नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नारा टीवी इस सप्ताह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के सिंगर्स पर वीडियो लेकर आएगा। तो इसी क्रम में आज मैं आपका दोस्त अनुराग सूर्यवंशी आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बॉलीवुड के बेहद ही सुरीले गायक उदित नारायण जी की कहानी लेकर। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। ये एक ऐसे गायक हैं जिनकी आवाज सुनते ही हम लोग अपने बड़े से बड़े दुख को पल भर में भूल जाते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। हमेशा मुस्कुराने वाला एक चेहरा, और वही मुस्कुराहट हमें इनके हर गीतों में भी नजर आती है। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। मेरे ख्याल से इस तरह का गुण रखने वाले ये बॉलीवुड के इकलौते सिंगर हैं। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। ये वीडियो आपको मनोरंजित तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको उदित नारायण जी के जीवन के कुछ अनूठे पहलुओं से भी रूबरू कराएगा। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। उदित नारायण, पूरा नाम उदित नारायण झा। जन्म हुआ इनका 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बसई गांव में। हालांकि कुछ लोग इनकी जन्मस्थली नेपाल बताते हैं, लेकिन उदित नारायण ने हमेशा से ही इस बात का खंडन किया है। इनका बचपन काफी मुफलिसी में बीता, लेकिन ऊपर वाले ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा इनको दिया हुआ था, और वो थी इनकी सुरीली आवाज। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। उदित नारायण बचपन में रामलीला के स्टेज पर गाया करते थे। उस समय इनकी उम्र महज 8 साल की थी। वो रामलीला मंच पर ही मिली वाहवाही थी जिसने उदित नारायण को प्रोत्साहित किया, और वे आगे भी गाने गाते रहे। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। बचपन में ये अपने मामा के यहाँ रहा करते थे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजबीरज के पीबी स्कूल से की। 10वीं कक्षा पास करने के बाद इन्होंने काठमांडू के रत्नराज लक्ष्मी कैंपस से इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की। उनका मन बचपन से ही गायकी में रमा हुआ था, और स्कूलों में, मेलों में, छोटे मोटे गाँव में, नेपाल के कुछ मंदिरों में गाना हमेशा चलता रहता था। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या मैंने किया जादू, कभी घबराए कभी गले लग जाए, तेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। उदित नारायण के पिता एक साधारण किसान थे जो उदित नारायण को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उदित जी हमेशा से सिर्फ संगीत प्रेमी रहे और फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते थे। रेडियो नेपाल के रेडियो शो के लिए स्टाफ आर्टिस्ट के पद की नौकरी शुरू की, जिसमें ये नेपाली और मैथिली गाने गाते थे। ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। और यहीं से उनके सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई, जब वे रेडियो नेपाल के रेडियो शो के लिए स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। वे ज्यादातर मैथिली तथा नेपाली भाषा के ही गाने गाया करते थे। किस्मत से निकल के चल जाबू, दिलवा से निकलना पैबू हो।
8 साल के बाद म्यूजिकल स्कॉलरशिप के बलबूते वो मुंबई चले गए। यहीं पर उन्होंने भारतीय विद्या भवन से संगीत की शिक्षा ली तथा अभ्यास किया। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ा और उस वक्त के नामी संगीतकार राजेश रोशन ने पहला मौका फिल्म 1920 में गाना गाने के लिए दिया। सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी के साथ गाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कई सारे फिल्मों में बड़े गायकों के साथ गाने गाए, जिनमें से लता मंगेशकर, किशोर कुमार आदि नाम शामिल थे। अब तक वे सिर्फ दूसरे सिंगर्स के साथ गाते आ रहे थे। किसी गाने में 4 तो किसी में 5 लाइन ही गाने का मौका मिलता था, लेकिन मुख्य गायक के तौर पर उनकी पहचान 1988 में आई आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक के गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। और इसके बाद उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उदित नारायण ने 36 अलग अलग भाषाओं में पार्ट्स गायन किया। बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, एक सजनी चाहिए प्यार के लिए, बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता। अभी तक लगभग वो 30,000 गाने गा चुके हैं। उदित नारायण ने एक्टिंग भी की। 1985 में आई नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल में उन्होंने एक्टिंग की थी और इस फिल्म के गाने भी गाए थे। यह फिल्म 25 हफ्तों तक टॉप 10 में शामिल रही। यह फिल्म नेपाल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। उदित नारायण झा के कई एल्बम भी आ चुके हैं। इनमें से मुख्य एल्बम भजन संगम, भजन वाटिका, आई लव यू, दिल दीवाना, यह दोस्ती, लव इज लाइफ, जानम और झुमका दे झुमका है। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। वो कई सारे रियलिटी शो जैसे इंडियन आइडल 3, वार परिवार में जज के रूप में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही साथ वो जो जीता वही सुपरस्टार और सारेगामापा लिटिल चैम्प में मेहमान की भूमिका में भी दिख चुके हैं। उन्हें अब तक कई भारतीय और नेपाली अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कयामत से कयामत तक के गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। एक जरा इंतजार, सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। दोस्तों कहते हैं कि इंसान का जितना बड़ा नाम होता है वो इंसान बदनाम भी उतना ही होता है। उदित जी भी इससे बचे नहीं हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उनकी पहली पत्नी होने का खुलासा ही था। वो काफी सालों तक इस बात से इनकार करते रहे कि रंजना नारायण उनकी पहली पत्नी है। बिहार महिला आयोग के चेयरपर्सन मंजू प्रकाश ने उदित और रंजना को समझौता करने का 48 घंटे का समय दिया, लेकिन समझौता नहीं हो पाया और उदित जी के खिलाफ वारंट जारी किया गया। कुछ समय बाद रंजना नारायण झा ने फिर से उदित नारायण जी की पत्नी होने का दावा किया और इसके लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिली। काफी समय तक जूझने के बाद उदित ने रंजना को पत्नी स्वीकार कर ही लिया। रंजना को सिर्फ अपने पत्नी होने का हक चाहिए था, जो उन्हें मिल चुका था। अब ये विवाद सुलझ चुका है और उदित नारायण अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मुंबई स्थित अपने घर में रहते हैं। इनके बेटे आदित्य नारायण भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए गायकी में हाथ आजमाया, लेकिन अपने पिता की तरह सफल नहीं हो पाया। उन्होंने कई सारे फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन अपने पिताजी की तरह वो जादू नहीं बिखेर पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं उदित नारायण जी के जीवन की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। भूल चूक हुई हो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल नारद टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।